संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित संकल्प ब्रह्म विद्या निरूपण के आज के पैठन लीलाओं के 7वें सत्र में हम ले रहे हैं 112 से आगे लीलाएं। पूर्वार्ध 112 नंबर की लीलाएं देई भट्टा भेटी स्थिति। देई भट्ट इनकी और स्वामी जी की भेंट हुई और उन्हें स्थिति आनंद भी हुआ। एक दी भोग नारायणी देई भट्टा भेटी झाली। एक दिन भोग नारायण जो स्थान है वहाँ पर स्वामी जी विराजित थे और वे देई भट्ट वहाँ पर आए, स्वामी जी से भेंट हुई। दंडवते घातली श्री चरणा लागले, उन्होंने दंडवत डाले, श्री चरण से लगे हुए। गोसाव्यान पासी बैसले, स्वामी जी के सामने बैठे रहे। आनी स्थिति झाली और स्वामी जी के कृपा दृष्टि अवलोकन से उन्हें स्थिति का आनंद हुआ। भोगिली भंगिरी मग बिडारासी के लिए कुछ देर तक स्थिति को उन्होंने आनंद को उपभोग लिया, उस आनंद का, और फिर वो स्थिति उनकी खत्म हुई और फिर वो अपने मुक्काम स्थल पर वापस गए। 113 नंबर की लीला है लखुबाई सा भेटी। लखुबाई सा जी और स्वामी जी की भेंट। एकुदी गोसाव्यांशी उदयाचा पूजा सुरू झाल्यानंतर एक दिन स्वामी जी को उदयाचा, उदयाचा मतलब ये मराठी शब्द है उदयाचा। उदय मतलब उदय काल, सूरज उगता है ना, उसे उदय काल कहते हैं। उदयाचा मतलब सुबह का जो पूजा अवसर है वो संपन्न होने के पश्चात, झाल्यानंतर मतलब होने के बाद में, भोग नारायणी आसन झाले, स्वामी जी भोग नारायण स्थान पर विराजित थे। लखुबाई से दर्शनार्थी आदि, हमारे स्वामी जी के दर्शन के लिए लखुबाई से वहाँ पर उपस्थित हुए। दंडवते घातली श्री शरणा लागली, पासी बैसली, नावे खोती मग गेली, कुछ देर वो बैठे रहे और फिर वो भी अपने मुक्काम स्थल पर वापस गए। पूर्वार्ध 114 नंबर की लीला है वामदेवाची ये गुम्फे गमन। वामदेव जी है, उनके गुम्फा में, वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर स्वामी जी बीजे करते हैं। बीजे करना मतलब जाना। एकुदी गोसावी वामदेवाची ये गुम्फे सी बीजे के लिए, एक दिन हमारे स्वामी जी वामदेव जी के गुफा में गए हुए हैं। तिही गोसावी आते देखिले यही दो जी, उन्होंने स्वामी जी को जैसे ही देखा उन्होंने हमारे स्वामी जी का स्वागत किया, आइए आइए। म्हणुनी संभ्रमे सौम्य आले, और कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा था। संभ्रमे मतलब उन्हें सूझ नहीं रहा था अब क्या करना है, बैठने डालना है, कैसे बुलाना है, कैसे स्वागत करना है। थोड़ा सा मतलब स्वामी जी एकदम से अचानक से आने के वजह से वो थोड़े संभ्रमित अवस्था में आए। ओट्यावरी आसन रचले, गोसावी आसनी उपविष्ट झाले, थोरुमान केला, उन्होंने ऊंचा जो ओटा था वहाँ पे, उस ओटे के ऊपर स्वामी जी के लिए आसन उन्होंने रचाया है और स्वामी जी उस आसन पे वो विराजित हुए। थोरुमान केला मतलब काफी बड़ा सम्मान स्वामी जी का उन्होंने किया, पूजन स्वामी जी का किया। ते देखुनी तयाची शिष्य आश्चर्य झाले, और उनके शिष्य जो वहाँ पर उपस्थित थे वामदेव के, उन्होंने देखा, मतलब उन्हें लगता था कि हमारे गुरु जी है ये, और उन्होंने स्वामी जी का पूजन किया है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ऐसे गोसावी तयाचे गुम्पेसी भरते दवा बीजे करती, मतलब उन्हें ऐसा लगा होगा शायद कि अगर हमारे गुरु जी इनका पूजन करते तो ये स्वामी जी हमारे गुरु जी से बड़े हैं वगैरह, ऐसे उनके मन में शायद आया भी होगा। तो उस दिन से स्वामी जी क्या करते, भल तेधवा मतलब जब जी चाहे स्वामी जी उनके गुफा में बीजे करते, उनके भेंट के लिए वहां पर उपस्थित होते। कवणी नमस्कारा ये ते आदि गोसाव्यांसी दंडवत करी। अब होता ऐसा था कि वामदेव ये जीव है और हमारे स्वामी जी परमेश्वर है, और देखा जाए तो जीव का तेज और परमेश्वर जी का तेज, इसमें तो फर्क है ही। एथी दैवी ते क्वापी नहीं, स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर श्री मूर्ति पर जो तेज होता है, दैवी मतलब तेज, वो क्वापी नहीं मतलब कहीं पर भी आपको नहीं, वैसा तेज आपको नहीं दिखेगा। मतलब उदाहरण के तौर पर हम लेंगे कि सोना है, सोने की जो चमक है, वैसे कोई भी पीला धातु है, मतलब तांबा है, पीतल है, ऐसा कोई भी धातु होगा, वो सोने के रंग जैसा है। रंग जैसे, सोने के रंग जैसे कई धातु आपको दिखेंगे, लेकिन सोने में जो चमक है
वो सुवर्ण में जो चमक है वैसी चमक और किसी धातु में नहीं आएगी। और इसीलिए परमेश्वर जी का जो तेज है, परमेश्वर स्वरूप का जो तेज है, वो जीव के स्वरूप के सामने, जीव के तेज के सामने, देवता के तेज के सामने, मतलब वो काफी बहुत बहुत मतलब काफी गुनाहों से, मतलब ऐसा तोल मोल नहीं सकते, बहुत अलग ही है तेज वो। और इसी कारण ऐसा होता था कि वामदेव जी बैठे हैं और हमारे स्वामी जी भी बैठे हैं। हमारे स्वामी जी वामदेव जी के गुफा में गए हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। तो जो भी कोई वामदेव जी के दर्शन के लिए जो भी कोई उनके भक्त मंडली आते, तो वो जैसे ही अंदर आते तो उन्हें स्वामी जी पहले दिखते, और स्वामी जी दिखते तो उन्हें स्वामी जी का तेज श्री मूर्ति, 32 लक्षणी श्री मूर्ति, मतलब जो शरीर के जो 32 लक्षण उत्तम प्रकार के होने चाहिए, मतलब नाक कैसी होनी चाहिए, कान कैसे होने चाहिए, आंखें कैसी होनी चाहिए, मतलब ये पूरा जो परफेक्ट जो ये हमारा सौंदर्य जो है वो जैसा होना चाहिए वैसे के वैसा वो स्वामी जी की श्रीमूर्ति का था। और साथ ही मतलब ये तेज जो है वो अलग से है। मतलब श्री मूर्ति का तो प्रपंच ही है, लेकिन तेज जो है तो ईश्वर स्वरूप का तेज है। और उस स्वरूप, ईश्वर स्वरूप के तेज को जानकर, देखकर वे लोग क्या करते थे, आदि गोसाव्यांसी दंडवत करी, जो भी आता पहले स्वामी जी को दंडवत करते, स्वामी जी को प्रणाम करते, और पाठी तयासी, और उसके बाद में वामदेव जी को दंडवत करते सब। हमेशा ऐसा होता था कि जो जो भी कोई आते थे पहले वामदेव को दंडवत करते और फिर बाकी सभी को दंडवत करते होंगे। लेकिन जब स्वामी वहां पर उपस्थित होते थे तो पहले स्वामी जी को दंडवत किया जाता था, उसके पश्चात उन्हें दंडवत किया जाता था, वामदेव जी को। मगते आपल्या शिष्या करवी ऐसे अंधारी आसन घालवी थी। फिर उन्हें अपने अस्तित्व का थोड़ा सा डर लगने लगा कि अगर ऐसा ही होते रहा तो क्या होगा, कि मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कोई भी आएंगे तो स्वामी जी को ही पूछेंगे, स्वामी जी से ही बात करेंगे, स्वामी जी को ही दंडवत करेंगे। उसके कारण क्या होगा कि मेरा जो महत्व है वो कम हो जाएगा। मतलब सभी को अपने अस्तित्व का जो है वो डर होता है। हमारे जीवन काल में भी हमें ऐसा होता है कि मुझे मान नहीं दिया, मतलब मेरा मान कम हो गया। मुझे उन्होंने सम्मान नहीं दिया, मतलब मेरा सम्मान कम हो गया। किसी और को सम्मान दिया, मतलब उनका सम्मान बढ़ गया। मुझे नहीं पूछा, उन्हें पूछा। मतलब ये क्या, ये जो झगड़ा है, ये जो हमें डर होता है ना, ये हमारे अस्तित्व का ही डर है। हमें हमेशा हमारा अस्तित्व बनाए रखने का मतलब एक व्यसन लगा हुआ है। और अगर हमारा कहीं पर अगर हमारा अस्तित्व कम होने लगता है या उसका महत्व कम होने लगता है, तब हम डर जाते हैं। और इसीलिए हम सभी लोग अपना आत्मा, अपना अपना जो महत्व है वो समाज में, हमारे पहचान वालों में, दुनिया में रखने के लिए, मतलब कायम रखने के लिए हमारी ये जो भागदौड़ शुरू है हमारा, मतलब मैं उसको आपको अलग एक वर्ड बताऊंगा, एक शब्द बताऊंगा तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसे आज की भाषा में स्टेटस कहते हैं। मतलब हम अपना स्टेटस बनाए रखते हैं। मतलब स्टेटस अगर ऊंचा भी नहीं हुआ तो भी चलेगा, नीचे भी नहीं आना चाहिए। जो आपका स्टेटस अभी स्टेट हुआ है, सेट हुआ है, वो स्टेटस आपका जैसा सेट हुआ वहीं पर आप उसे रखते हैं, उसे कम नहीं होने देते बल्कि उसे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमारा स्टेटस कहीं कम होने लगता है तो हमें हमारे अस्तित्व खोने का डर हमें शुरू हो जाता है। और इसी कारण जीव के स्वरूप में, मतलब ये जो मान अपमान वगैरह वगैरह, ये जो जो कुछ भी जीव स्वरूप में ये शुरू किया गया है, ये तम काल में जब जीव थे तब ये नहीं था। लेकिन वो बाद में, अब जब जीव सृष्टि में आने वाले तब माया ने उसे एक्टिव किया। उसे सुख दुख ग्राहकत्व भाव कहते हैं, जीवत्व, मतलब उसे एक्टिव कर दिया। और वहीं से हमें ये सुख दुख होने लगे, मान सम्मान समझ में लगा। जैसे आप तो नॉर्मल होते हैं, सभी लोग ऐसे नॉर्मल होते हैं, और क्या होता है कि कहीं पर उसे सम्मान नहीं दिया जाता है। तो अगर हमें सम्मान नहीं दिया है कहीं पर, ये तो हमें कभी कभी ध्यान में आता भी नहीं है कि हमें जो सम्मान नहीं मिला है। लेकिन कोई तो बंदा आके क्या करता है,
आपको वो बताता है कि ये जो यहाँ पर जो पहला सम्मान है आपको देना चाहिए था, इन्होंने उनको दिया है, ये आपको देना चाहिए था, सबसे पहले आपके हाथों से ये होना चाहिए था, मतलब आपको नहीं दिया। अभी पहले अब देखा जाए, वो बंदा मिलने से पहले हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई मान अपमान सम्मान कोई भी भावना नहीं है। हमें ये भी नहीं लग रहा है कि मेरा मतलब इन्होंने अपमान किया, ऐसा भी कुछ हमें मन में महसूस नहीं होता है। लेकिन कोई तो आकर क्या करता है, आपका वो मान अपमान एक्टिव कर देता है, आपको वो भड़काता है। कहते हैं कि नहीं आपको तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए। हम कहते नहीं हमारे पास बहुत नहीं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं आपको भले भी आप कहीं दान कर दो लेकिन उनसे लो आप, ये तो आपके हक का है। फिर हम भी सोचने लगते हैं हाँ बराबर, ये तो बंदा बराबर कह रहा है, मैं अपने हक का क्यों छोड़ूं। ये आपको कुछ देर पहले नहीं लगता था, लेकिन कोई तो बंदा आकर क्या करता है, आपके उस दोष को एक्टिव कर देता है। इसी प्रकार से हम किसी के गुण को भी तो एक्टिव कर सकते हैं ना। अगर कोई स्मरण नहीं करता है तो आप जाकर उन्हें क्या कर सकते हो, आप उनका जो गुण है, स्मरण का जो गुण है, जो सुप्त है या नहीं है उनके पास, उसे आप एक्टिव कीजिए, उसमें वो गुण डालिए, पहले उसे एक्टिव कीजिए। कई लोगों में 90% लोगों में अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन वो एक्टिव वो खुद नहीं करता है, और कोई ऐसा एक्टिव करने वाला उन्हें मिलते भी नहीं है। अगर आप मार्ग से या अधिकरणों से संपर्क में रहेंगे तो आपके वो अच्छे गुण भी एक्टिव हो जाते हैं। देखिए आप घर पे स्मरण नहीं करते, लेकिन आश्रम में जाने के बाद में आप कहते हैं मैं वहाँ पे जल्दी उठ जाता हूँ सुबह, और स्मरण भी अच्छा हो जाता है, सेवा दस से भी हो जाता है। घर पे ये नहीं होता है, वो आपका गुण आप में है लेकिन घर पे वो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल, वहाँ के जो लोग हैं वो उसे एक्टिव नहीं होने देते। लेकिन आप जैसे ही आश्रम में जाते हो वहां पर वैसे लोग हैं जो आपके इस गुणों को एक्टिव करते हैं। कभी कभार तो ऐसा वो बताते भी नहीं है, लेकिन उनका आचरण देखकर हमारे मन में भी आ जाता है कि यार ये गुण तो मेरे अंदर है। और उसे फिर उनको देख देख कर हमारे अंदर जो गुण है, स्मरण का गुण होगा, आचरण का गुण होगा, सेवादास्य का गुण होगा, श्रवण का गुण होगा, याद करने का, वचन याद वगैरह करने का जो गुण हो वो एक्टिव हो जाता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अपने आप असी ज्ञाता विरक्ताचा संग कीजिए। आपको कहाँ रहना है और किसके साथ रहना है, ये पूरा स्वामी जी ने उसका वचनों के द्वारा हमें बताया हुआ है आचरण। जहां पर स्वामी जी कहते हैं कि दोष युक्त व्यक्ति का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अपने उपद्रव उठी त्याचा असंबंध कीजिए, जिससे आपको तकलीफ होने वाली, जिससे आपका नुकसान होने वाला है, उस व्यक्ति का, उस समूह का, उस समाज का आपको त्याग करना है। और और फिर त्याग करके कैसे अकेले बैठना है, नहीं। ज्ञाता विरक्ता, जो ज्ञात है मतलब ज्ञानी है, और विरक्त मतलब आचरणशील भी है, दोनों होने चाहिए। सिर्फ ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ आप विरक्त आचरणशील व्यक्ति के साथ रहेंगे तो भी नहीं चलेगा। जिनके साथ साथ आप रहने जाते मतलब रहने वाले हो आचरण के, जिसे संग सांगात भेंट शुश्रूषा, मतलब ये निमित्त विधि के माध्यम से आप रहना चाहते हो, तो वो व्यक्ति ज्ञानी भी होने चाहिए, आचरणशील भी होने चाहिए। तो क्या होगा कि आपकी शंकाओं का भी निरसन होते रहेगा, आपका ज्ञान स्तर भी बढ़ेगा, और विरक्तता उनके अंदर जो है, आचरण जो वो करते हैं उसके कारण आपका ज्ञान युक्त आचरण भी होगा। आचरण युक्त ज्ञान और ज्ञान युक्त आचरण, दोनों ही बातें हमको क्या करनी है, हासिल करनी है। और इसी के कारण आप जिनके साथ रहेंगे उनके साथ रहने की वजह से आपको ब्रह्म विद्या होगी, स्मरण होगा, आचरण होगा, ये सब आप में एक्टिव होना चाहिए। ऐसे समूह के साथ हमें रहने के लिए स्वामी जी कहते हैं। और इसीलिए हम अगर दोष युक्त व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वो हमेशा आपको कुछ न कुछ आपके अंदर दोष एक्टिव करते रहेगा। इसी कारण हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो मतलब आप ब्रह्म विद्या आचरण करेंगे, ब्रह्म विद्या ज्ञान लेंगे, तो आपको आपका अस्तित्व क्या है वो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं तम से आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा ही
हूँ, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी ने इन्वेस्ट की मुझ में, मतलब स्वामी जी ने सबसे पहले मुझे ज्ञान दिया, स्वामी जी ने सबसे पहले मेरे बारे में सोचा। मैं कहीं पर पढ़ा हुआ था, जिसे मतलब जो कोई काम का नहीं है, कोई मुझे काम में लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मतलब देवता भी अपने आनंद में है, प्रपंच तो निर्जीव है, लेकिन परमेश्वर जी ने मेरे बारे में सोचा, मुझे वहां से निकाला, मुझे ज्ञान दिया, मनुष्य देह दिया, आचरण दिया, योग्यता, अधिकार, कणों मुझसे घड़वाए। और इस तरह से स्वामी जी ने क्या किया हुआ है कि मुझे योग्य किया। और फिर आप ये सब जानेंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं था, पहले से कुछ नहीं है हमारा अस्तित्व, आज भी हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। एक चींटी होती है, उसका अस्तित्व क्या है? वो चींटी से भी मनुष्य देह, जो हम जानकर भी आचरण नहीं करते, तो हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं, आज भी नहीं है। लेकिन स्वामी जी हमारा अस्तित्व बनाते हैं। स्वामी जी का इसमें कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है, स्वामी जी का कुछ लाभ नहीं है। जो लाभ है, जो फायदा है, वो हमारा ही है। और हमारे स्वामी जी हमें योग्य करते हैं, और तब जाके हमें पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं था, और आज जो भी कुछ हूँ वो स्वामी जी की वजह से हूँ, महाराज जी की वजह से हूँ। और वही मुझे अपना आनंद देने के लिए मुझे योग्य किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन हम जो है स्वामी जी की किसी भी बात को न मानकर, किसी भी बात को आचरण में न लाकर, हम वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। और स्वामी जी के ये उद्धरण कार्य में हमको सबके साथ चलना है, स्वामी जी के साथ चलना है, तो वो हम चलते नहीं है। और इसी कारण हम हमारी जो ज्ञान की, आचरण की जो प्रगति होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रही है। जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। और देखा जाए तो जो आनंद मुझे स्वामी जी दे रहे हैं, उस आनंद के मैं योग्य भी नहीं हूँ, या उस आनंद के लेवल का मैंने भगवान को कुछ दिया ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो मेरे पास, हमारे पास, अपने पास भगवान को देने लायक कुछ भी नहीं है। आप ऐसी कोई चीज़ मुझे बताइए कि जो आप भगवान को देंगे और स्वामी जी, अरे अच्छा हुआ ये मेरे पास नहीं थी। मतलब कभी कभी हमें गिफ्ट मिलता है, तो हम कहते हैं अच्छा हुआ, मतलब मन में कहते हैं कि अच्छा हुआ ये मेरे पास ये नहीं था, अच्छा हुआ गिफ्ट में मिल गया। ऐसा कुछ बताइए मुझे कि जो आप स्वामी जी को देना चाहेंगे और स्वामी जी कहेंगे अच्छा हुआ ये मुझे मिला, नहीं तो मेरे पास ये नहीं था। आप देखेंगे ये सब सृष्टि के करते स्वामी जी, तो हम उनको क्या दे सकते हैं? और स्वामी जी आपसे कुछ मांगते भी नहीं है। स्वामी जी के जन्म जीवित परमेश्वरा से द्यावे, मतलब आपका जो जन्म है वो जीवित पूर्वक, मतलब आपको पूरे आवड़ी पूर्वक भगवान को देना है, बस इतना ही मांगते हैं भगवान। और कुछ भी कहीं पर भी स्वामी जी ने आपको कुछ भी मांगा हुआ नहीं है, ये फल भेजो, ये भोजन भेजो, ये कपड़ा भेजो, ऐसा कुछ भी भगवान आपसे नहीं मांगते। आप आपसे सिर्फ भगवान को आपका जन्म चाहिए। माँ है एक जन्म एथ दीजो की, आप एक ही जन्म हमें देकर देखिए, एक ही जन्म आप मुझे दीजिए, तो फिर देखिए हम उसके बदले में मैं आपको क्या देता हूँ। और देखा जाए तो एक जन्म के बदले में परमेश्वर अपना आनंद हमें देते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन कहीं भी और भी नहीं जमता है, क्योंकि हमारा समर्पण बहुत कम है, बहुत कम क्वालिटी का है। लेकिन भगवान जो आनंद दे रहे हैं, वो जो खुद आनंद ले रहे हैं, वो आनंद आपको दे रहे हैं। मतलब ये जो बात है, ये बात आपको जाननी चाहिए, उसे समझना चाहिए आपको। और यही जानकर हमने देखना चाहिए कि हम अपना पूरा सम्मान जो है, जो मुझे मिलने वाला है, वो मैंने पूरा का पूरा स्वामी जी को दे देना है। मतलब इसके सही हकदार जो हैं वो स्वामी जी है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ दिया है स्वामी जी ने दिया हुआ है, और स्वामी जी की वजह से ही मेरा सम्मान है। अगर मेरे जीवन में अगर स्वामी जी नहीं है, तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का सम्मान भी नहीं है। और इसीलिए आपके जीवन में आपको जो भी श्रेय मिलता है, श्रेय मतलब जो सम्मान मिलता है, वो आप देखिए कि इसके पीछे स्वामी जी खुद है। अगर मैं कुछ सेवा करता हूँ,
जैसे हम संकल्प आध्यात्मिक ग्रुप के माध्यम से हम आरोग्य सेवा हम करते हैं, तो क्या होता है कि मुझे फ़ोन आते हैं और फिर लोग मुझे मेरी सराहना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन मैं मन में सोचता हूँ कि ये सूझा कैसे मुझे, ये सूचित कैसे हुआ मुझे कि ये करना चाहिए। तो ये स्वामी जी ने ही मुझे मतलब वो योग प्रदान किया हुआ है। किसी भी सेवा का योग मुझे कैसे आता है, तो उसके पीछे भी स्वामी जी होते हैं। मतलब सब करवाने वाले स्वामी जी है। उस कार्य के लिए जो भी कुछ दवाइयाँ या पैसे जमा हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भी जमा करने वाले स्वामी जी है। पूरी सेवा जो है इज इक्वल टू पूरी जो सेवा है, वो सेवा मुझे कैसे मिली, तो वो सब सेवाएं विधीचे टेढ़े परमेश्वर पुरविति इस पक्ष के माध्यम से हम देखे जाए, उसका विश्लेषण अगर देखें तो पूरी ये पूरा जो योग है वो स्वामी जी घड़वाते हैं। हम कहीं पर जा रहे हैं और कोई सेवा हमें प्राप्त होती है, तो फिर तब आप जाकर सोचिए कि आप इस रास्ते से आए कैसे, किसने लाया आपको इस रास्ते से। जिस रास्ते में आपको सेवा मिलने वाली है और ऐसी सेवा मिलने वाली जिसके कारण आपकी योग्यता बढ़ने वाली है, ये सेवा आपको किसने प्रदान की, इस सेवा के रास्ते आपको कौन लेकर आए, तो वो स्वामी जी है। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमें कोई भी सेवा उपलब्ध प्राप्त नहीं होगी। अगर हम में आवड़ी नहीं होगी तो परमेश्वर कोई भी सेवा हमें प्राप्त नहीं देंगे स्वामी जी। अगर आप आवड़ी पूर्वक तलमल पूर्वक अगर आप सेवा को मांगेंगे स्वामी जी से, सीधा स्वामी जी से, तो स्वामी जी आपको उचित सेवा का योग प्राप्त करवाएंगे और जिसके कारण आपकी योग्यता कणव अधिकार काफी अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। ऐसी सेवा परमेश्वर ही देंगे। मतलब पूरा मतलब जो भी कुछ आयोजन है सब स्वामी जी का ही आयोजन है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक नाम मात्र, मतलब नाम का एक नाम के लिए हूँ, बस निमित्त, मतलब मुझे निमित्त बनाया जा रहा है, लेकिन सब योग भगवान ही घड़वाते हैं। और इस तरह से अब देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने होटल से कुछ मंगवाया है सब्जी वगैरह, और आपने जो कुछ मेहमान आए उनको आपने वो होटल का लाई हुई सब्जी आपने परोसी और उनको अच्छी लगी, और किसी ने झूठ कहा इन्होंने बनाया है सब्जी। अगर हमारा नाम कोई बताता है लेकिन अंदर ही अंदर हम क्या कहते हैं कि सब्जी तो अच्छी है वगैरह सब, मेरा नाम भी बताया गया कि मैंने बनाई है, लेकिन ये तो सरासर झूठ है, ये सब्जी मैंने बनाई नहीं। ये अच्छी भी बनी है लेकिन मैंने नहीं बनाई है। ये अंदर ही अंदर मुझे पता होता है, हमें पता होता है। वहां पर बैठे हुए लोगों के मन अंदर उनको तो हमने झूठा कह दिया, बता दिया, लेकिन आपको अंदर ही अंदर रहता है नहीं। ये जो सराहना होनी चाहिए, ये जो स्तुति होनी चाहिए, ये जो जिसने ये बनाई हुई सब्जी है, होटल वाला जो भी कोई बंदा है, उसकी स्तुति होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये मेरी प्रशंसा नहीं है, मतलब मैं इस प्रशंसा के ये मेरी जगह नहीं है, मेरी ये प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको जब कोई योग प्राप्त होता है, आपसे कोई सेवा होती है, तो उस सेवा को प्राप्त करवाने और सेवा यथा योग्य प्रकार से आपको घड़वाने वाले स्वामी जी ही होते हैं। आप कोई सेवा करते हो और वो एकदम आपको मतलब ये भी नहीं होता है कि लगता भी नहीं आपको कि ये सब अच्छा होगा, मेरे हाथ से अच्छा होगा, ऐसे आपको अपेक्षित नहीं भी होता है, और वो आपके अपेक्षा के से भी अच्छा वो सेवा जो है वो आपसे घड़वाई जाती है, होती है। और आप कहते हैं कि इतना अच्छा तो घर पे भी मेरे हाथ से नहीं बनता है, और यहाँ मार्ग में आने के बाद इतना अच्छा कुछ बना है, या कोई महात्मा जी आए उस दिन खाना बहुत अच्छा बना है, तब घर वाले भी कहते हैं आज का खाना हमेशा की खाना खाने से और भी अच्छा खाना बनाया आज। मतलब इसके कारण क्या होता है, मतलब ये जो कुछ ये होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर आवड़ी है और भगवान जी को आपने प्रार्थना की आज सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और उसी के कारण भगवान भी आपसे अच्छी क्रिया करवाते हैं। अगर आपसे कुछ अच्छा होता है तो उसके भी मतलब हकदार जो है वो स्वामी जी ही है, उन्होंने ही आपसे अच्छा घड़वाया है। आपने
आवड़ी पूर्वक विनंती प्रार्थना स्वामी जी को की इसके कारण। और इसीलिए आप ये सब बातें समझने के बाद में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमसे जो भी अच्छा होता है वो सब स्वामी जी घड़वाते हैं। तो इसके कारण हमारा देखा जाए तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। सब अस्तित्व जो है हमारा, जो अभी भी अस्तित्व है भी, वो भी भगवान के कारण ही है। हम इस सृष्टि में आए हैं वो भी भगवान के कारण ही है। और हम भगवान के स्वरूप में हम पावन होने वाले हैं। हमें जो प्राप्ति होने वाली आनंद की, उसके हकदार मतलब वो भी भगवान की वजह से ही है। अगर स्वामी जी हमें छोड़ देंगे तो हमारा इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। हम इस देवता के और कर्म के चक्कर में ही हमेशा फंसे रहने वाले हैं। कभी कभार आप जब अवड़ी पूर्वक विनंती करते हैं तो फिर स्वामी जी आपको वहां से, प्रपंच से निकालने का कुछ सोचते हैं। जब आप अर्जी देंगे तब भगवान सोचेंगे। आप अर्जी ही नहीं देंगे तो आप पड़े रहेंगे वैसे ही। और इसीलिए जो भी व्यक्ति है, जो भी ज्ञान सुनते हैं, उन्होंने हमेशा भगवान को स्मरण के माध्यम से, आप जब स्मरण करते हैं उस वक्त भगवान को हमेशा आप यही आपको बोलना चाहिए कि मुझे अनुसरण घड़ना चाहिए। हमारे सादा ईसा जी कहते हैं मुझे पुनः संबंध होना चाहिए, मतलब भगवान के संपर्क में ही मुझे रहना है। महादाईसा कहते हैं कि आपोलो को अनुसरण घड़ना चाहिए। उसके बाद में धानाईसा है, सारंग पंडित जी की बेटी, वो भी कहती है कि ये सब स्वामी जी के लिए मैं कर रही हूँ, मतलब जो भी करती हूँ स्वामी जी के लिए, श्रृंगार करती हूँ स्वामी जी के लिए, ये सब कुछ स्वामी जी के लिए। और उन्होंने ये सच करके दिखाया। सारंग पंडित जी गुजरने के बाद में उमाईसा और धानाईसा दोनों ही आचार्य माहिम भट्टोबाज जी के यहाँ पर आश्रम में वो जाकर वो अनुसरण लेते हैं। मतलब हमारा जो अस्तित्व बना है, अभी हैं हम यहाँ पर, वो स्वामी जी के ही वजह से हैं। और इसी के कारण हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई भी मान नहीं है, हमारा कोई भी अपमान नहीं है। जो भी कुछ है सब स्वामी जी ही है। और इसी के कारण हमें हमारे जीवन काल में जो भी मान मिलता है, अगर कोई, हम साधु है तो हमारे कोई पैर भी पड़ते हैं तो हम लोग मन में ऐसा लाते हैं, मैं तो मन में लाता हूँ कि ये तो भगवान का, ये जो कपड़े हैं मैंने पहने हुए हैं उसके कारण कोई तो मेरे पैर छू रहा है जो मुझसे भी आयु में बड़ा है, बड़े हैं। मतलब ये स्वामी जी के वस्त्र है, इसीलिए मैं कुछ बता रहा हूँ और उसके कारण अगर कोई प्रभावित होता है तो ये भी शब्द मेरे नहीं है, ये भी वचन मेरे नहीं है, सब स्वामी जी के हैं, स्वामी जी के बताए हुए हैं, स्वामी जी का ये आचरण है। मतलब मेरे आचरण से कोई खुश होता है तो वो आचरण भी स्वामी जी का ही दिया हुआ है। मेरे बताने से, ज्ञान बताने से अगर कोई खुश हो रहा है तो वो ज्ञान भी स्वामी जी का ही है। मतलब ये सब स्वामी जी का है। मैं तो एक नाम मात्र वहां पर उपस्थित हूँ और मैं बता रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ, लेकिन है किसी का और दिया किसी को जा रहा है। मतलब मेरा अस्तित्व वहां पे जीरो है। ये स्वामी जी सब घड़वा रहे हैं, इसके लिए मुझे, मेरा महत्व है, नहीं तो मेरा कुछ भी महत्व इस जीवन में नहीं। ये बात अगर हमें समझ में आ जाएगी तो हमारे जीवन का पूरा जो सम्मान है वो हम सब स्वामी जी को ही देंगे। जो भी अच्छे कार्य का सम्मान है वो हम स्वामी जी को ही हमें देना चाहिए। और इसी के अनुसार आप सोचेंगे तो उसी दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। और यहाँ पर वामदेव के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें अपने अस्तित्व का जो है, मतलब उन्हें तो वो फर्क पता नहीं है कि मैं जीव हूँ और ये परमेश्वर, ये फर्क उन्हें पता नहीं है। उन्हें लगता है स्वामी जी भी कोई जीव ही है मेरे तरह, कोई संत है, महात्मा है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये परमेश्वर है ये उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्हें बोध नहीं है। जब तक बोध नहीं होता तब तक आपको मैं जीव और ये ईश्वर ऐसा आपको प्रतीत नहीं होता। और इसी के कारण वामदेव जी, उन्हें अपने अस्तित्व का डर, खोने का डर, अस्तित्व खोने का डर उन्हें शुरू हो गया। और उसके कारण वे क्या करते थे, वो जैसे ही लोग आएंगे तो वहां पर उजाला होता था और उजाले में स्वामी जी का आसन हमेशा रचा जाता था। लेकिन वो बाद में क्या करने लगे, अपने शिष्यों को कहने लगे कि इनका आसन एकदम सामने मत आप डालिए और एकदम उजाले में भी मत डालिए, थोड़ा सा
साइड में डालिए और अंधेरे में डालिए, ताकि आने वाले लोगों को सीधे स्वामी जी ना दिखे, मैं दिखूं। इस तरह से उन्होंने आसन की रचना करने के लिए अपने शिष्यों को आज्ञा दी। और फिर ऐसे अंधारी आसन घालवीती, घालवीती मतलब रचते थे आसन। आपण समोर प्रकाशी बैसती, खुद उजाले में बैठते थे ताकि आने वाले लोगों को वे खुद दिखे। अंधारी पूजा करवी थी और अंधेरे में ही स्वामी जी का वो पूजन वगैरह करते थे। स्वामी जी को बिल्कुल भी उजाले में और सामने नहीं बैठाते थे वो। मग गोसावी भी डहरा विजय करी थी, और स्वामी जी भी उनका वो जो कुछ पूजन वगैरह वो स्वीकार के स्वामी जी अपने बिडार पर वापस ही करते थे। तो आज के इस पैठन लीलाओं के 7वें सत्र में हमने पूर्वार्ध 112 नंबर की दई भटा भेटी स्थिति, 113 नंबर की लखुबाई सा भेटी और 114 नंबर की वामदेवाची गुम्फे गमन, इन तीन लीलाओं का श्रवण और चिंतन हमने किया हुआ है। दंड